कौन है देखो, अभी देखना है। वेरी वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 इंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए एक प्रैक्टिस सेट करने जा रहे हैं, ठीक ना, जिसमें हम लोग सभी प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। हाँ ठीक ना। तो यहाँ पहले हम लोग जाते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है ना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ कौन सा क्वेश्चन है? श्रृंखला। श्रृंखला को पूरा करती है, यानी कि श्रेणी क्रम। कौन सा? श्रेणी क्रम का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखोगे, ये गुना है, गुना चला गया ऊपर, फिर चला गया राइट साइड, तो अभी किधर आएगा? कौन सा ऑप्शन? सी नंबर। यहाँ पर इस तरह से घूम रहा है, लेफ्ट से कहाँ चल गया? राइट। ऊपर चल गया, लेफ्ट से कहाँ चल गया? ऊपर। ऊपर से कहाँ गया? राइट। तो राइट से अभी कहाँ आएगा? नीचे। तो नीचे सी में है और डी में है। उसी तरह से देखते हैं किसको? प्लस को। प्लस यहाँ राइट साइड में है, राइट साइड से आ गया लेफ्ट साइड में, फिर लेफ्ट साइड से आ गया नीचे, फिर नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? सी। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो दूसरा का कौन सा सही आंसर होगा? कौन सा? दोनों तीर चल गया ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, अभी ऊपर की ओर, अभी नीचे की ओर। तो कौन सा सही आंसर होगा? सी होगा। कौन सा? सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी तीर चिन्ह किधर गया है? ऊपर। अब किधर बन गया? बायां तरफ। तो अभी किधर आया? नीचे। अभी किधर जाएगा? दायां तरफ। तो दायां तरफ कौन सा ऑप्शन? ए इसका सही जवाब ना। चौथा का इसी तरह से कौन सा सही जवाब होगा? 4 का कौन सा सही जवाब होगा? डी। कौन सा? डी इसका सही जवाब हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये सहसंबंध का है। किसका? सहसंबंध। जैसे कि पहला वाला का संबंध दूसरा के साथ है, तो दूसरा का संबंध कैसा होगा? पहला वाला के साथ। ए नंबर। कौन सा? और आगे बताओगे। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा सही जवाब होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी। 7 का कौन सा सही जवाब? 7 का कौन सा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। ऊपर वाला कहाँ आ गया? नीचे। तो नीचे वाला कहाँ जाएगा? ऊपर। ठीक ना। अब 8 का कौन सा सही जवाब होगा? 8 का सही जवाब कौन सा होगा? डी नंबर ना। फिर आते हैं अब 9 से अगला पार्ट आ जाता है। ये कौन सा पार्ट है? इस पार्ट का नाम क्या है? आकृति, ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करना। ठीक है, ज्यामितीय आकृति को क्या करना है? पूरा करना है। तो 9 में ऐसा कौन सा आकृति को डालोगे कि पूरा हो जाएगा? डी। कौन सा? इसको लेफ्ट राइट नहीं घुमाना है, ठीक है ना। और 10 में कौन सा आकृति को डालोगे कि पूरा हो जाएगा? तो 20 का सही जवाब हो गया। हाँ 11 में कौन सा डालोगे कि पूरी जुट जाएगा? बी किसी बी नहीं होगा, बी गलत है। डी ना। कौन सा? हाँ हाँ तो डी तो बोल रहे हैं, डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 12 का कौन सा सही जवाब होगा? ए इसका राइट आंसर हो गया 12 का। अब हम लोग आते हैं अगला सेक्शन।
अगला सेक्शन में क्या है कि दर्पण पाठ है। क्या है? दर्पण पाठ है। दर्पण को पूरा करना है। तो कौन सा यहाँ मिलाएंगे कि पूरा हो जाएगा। ठीक है, 13 नंबर देखो। 13 का सही जवाब क्या होगा? सी। 14 का सही जवाब क्या होगा? बी। 15 का सही जवाब डी। 16 का सही जवाब 16 का 16 का सी होगा। सी इसका सही जवाब ना। 16 का कौन सा सही जवाब होगा? सी। इसी तरह से हम लोग आते हैं अगला पार्ट इसका, रीजनिंग का अगला पार्ट आते हैं। ये कौन सा पार्ट है? पेपर कट ना। कौन सा? पेपर कट है। तो पेपर कट में ध्यान दोगे। ठीक है, 17 क्वेश्चन नंबर 17 में पेपर इस तरह से काट दिया गया, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा? बी इसका सही आंसर। बी की डी जी? हाँ बी। जो भी डी बोल रहे हैं वो लोग का गलत होगा। 18 का सही जवाब कौन सा होगा? 18 का भी सही जवाब क्या होगा? बी। 19 का कौन सा सही जवाब है? 19 का डी हो जाएगा। कौन सा? डी। 20 का कौन सा सही जवाब? 20 का डी। 20 का भी डी सही जवाब हो गया। अब अगला पार्ट आते हैं। 20 का कौन सा होगा जी? डी ना। हाँ ठीक है। अब अगला पार्ट आते हैं। इस पार्ट का नाम है कि कागज का टुकड़ा है, दिए हुए टुकड़ों से बनाई जा सकने वाली आकृति ना। तो ये टुकड़ा है, इस टुकड़ा से कौन सा आकृति बनाया जा सकता है? ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला? सी इसका सही जवाब होगा। 22 का उसी तरह से देखो कौन सा टुकड़ा सही जोड़ा जा सकता है? 20 का सही जवाब। 23 का 23 का सही जवाब क्या हो गया? बी। 24 का 24 का सही आंसर क्या हो गया? ए। 24 का ए होगा। ठीक है, अब इस तरह से हम लोग अगला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इस पार्ट का नाम है, ये कौन सा पार्ट है? छिपी हुई। तो अभी छिपी हुई आकृति बनाएंगे। ठीक ना? कौन सा? छिपी हुई आकृति। तो छिपी हुई आकृति में ध्यान से देखना कि ये कहाँ छिपा हुआ है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन में। किसमें? बी ऑप्शन में। इसी तरह से और देखिए कि क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा में छिपा हुआ है? डी में। तो डी इसका सही जवाब होगा। 27 का देखो कौन सा सही आंसर है? ये बी में छुपा हुआ है। किसमें? बी में ना। हाँ तो इसका बी आंसर सही होगा। क्या? बी। बी फॉर बॉल ना। 28 का सही जवाब कौन सा होगा? 28 का सही जवाब बी। अब आते हैं 29 से। 29 में सबसे अलग छांटना है। क्या छांटना है? सबसे अलग कौन में दिख रहा है? ए बी सी डी? ए। 30 का सबसे अलग कौन सा है? बी। 24 का सबसे अलग कौन सा है? बी। ओ। 31 का सबसे अलग कौन सा है? बी। 30 का भी बी हो गया, 31 का भी बी, 29 का भी ए, और 32 का सबसे अलग कौन सा होगा? डी फॉर डॉग। ठीक है, तो 32 से 28, 33, 31, 32 हो गया। 32 के बाद में आएगा 33, 34, 35, 36। ये हाँ 30 का डी। यहाँ पर नंबरिंग गलती है। हाँ जी, 33 होगा, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, और 35 के बाद 36, फिर इधर 37, 38 है ना।
तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग भी देखा होगा कि यहाँ पर नंबरिंग मिस्टेक किया हुआ है ना। अब यहाँ समान आकृति खोजना है। 31 से 33 से क्या खोजना है? समान आकृति। तो 33 में जिस तरह से आकृति है उसी तरह से समान आकृति किसमें दिख रहा है? डी में। किसमें? और 34 में देखो जो दिख रहा है उसी तरह से समान आकृति किसमें है? किसमें? ए में। और 35 में देखो, 35 में जिस तरह से है उसी तरह से समान आकृति किसमें है? ए। 36 में देखो, 36 में जिस तरह से है उसी तरह से समान आकृति किसमें है? सी। अब 37, क्वेश्चन नंबर 37 से देखो, यहाँ पर समस्या आकृति पैटर्न को पूरी तरह से किया जा सकता है। पैटर्न को पूरा करना है, ठीक है। तो ये खाली पैटर्न में कौन सा डालेंगे कि पूरा एकदम फुलफिल पड़ जाएगा? ये इसका सही जवाब ना। अब 38 का ध्यान से देखो बाबू लोग, कौन सा आकृति को डालोगे कि एकदम कंप्लीट फुल हो जाएगा? तो इसका भी सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए ही होगा। कौन सा? ए। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 39 देखो बाबू लोग, इसमें कौन सा आकृति को डालोगे कि पूरा हो जाएगा? ए बी सी डी। कौन सा? तो इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 40 का कौन सा आकृति को डालोगे कि पूरा हो जाएगा? डी। कौन सा? डी फॉर डॉग। तो इस तरह से हम लोग 40 क्वेश्चन पूरा कर लिए। कितना क्वेश्चन पूरा किए हैं? 40। ठीक है। अब हम लोग आते हैं गणित की हिंदी। ठीक है, हिंदी में पहले आते हैं। अब हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो पहले अनुच्छेद पढ़ना है कि क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 61 देखोगे। हाँ, वीरगता काल के रचनाओं का उद्देश्य है। तो वीरगता काल की रचनाओं का उद्देश्य क्या था? वीरतापूर्ण कहानी लिखना, कि जन समाज का सोई वीरता की भावना को जगाना, कि समाज को वीर बनाना, कि लोगों को युद्ध की शिक्षा देना। क्या होगा? वीरगाथा काल की रचनाओं का उद्देश्य। तो वीरगाथा काल के रचनाओं से सोई हुई वीरता को जगाने की शक्ति है। सोई हुई वीरता को जगाने की शक्ति है। जन समाज की सोई हुई वीरता को जगाने की शक्ति। कौन सा सही आंसर? बी। इसका सही जवाब क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62, भक्तिकालीन साहित्य। कौन सा? भक्तिकालीन साहित्य। भक्तिकालीन साहित्य की क्षमता है। ए ऑप्शन, लोगों को भक्त बनाने, ये ऑप्शन ध्यान देना है। लोगों को भक्त बनाने में, लोगों को कर्म की और प्रेरित करने की, लोगों में ईश्वर की प्रति अन्य आस्था और भक्ति जगाने के लिए, लोगों को भय दिखाकर धार्मिक बनाने की। क्या होगा सही जवाब? सी। इसका सही जवाब क्या हो गया? सी। लोगों के ईश्वर के प्रति अन्य आस्था को भक्ति भाव जगाने में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 63, रीतिकालीन साहित्य में सामान्य प्रबलता है। तो रीतिकालीन साहित्य में सामान्य प्रबलता क्या है? श्रृंगार की, वीरता भाव की, भक्ति भाव की, कि करु भाव की? श्रृंगार। तो भक्ति भाव को जगाने की अद्भुत क्षमता रीतिकाल रीतिकाल यहाँ से मिलता है। रीतिकाल साहित्य श्रृंगार की प्रबलता। किसका? श्रृंगार। ए ऑप्शन सही हो गया ना। 64, किस काल की कुछ रचनाओं में कर्तव्य
बोध कराने की प्रेरणा दी गई है। कौन सा काल में कर्तव्य बोध कराने की प्रेरणा दी गई है? आधुनिक काल की, कि वीर गाथा काल की, कि भक्ति काल की, कि रीति काल? जल्दी बताओ। कौन सा? रीति काल। तो रीति काल की श्रृंगार प्रबलता के बावजूद कविया में कीचड़, कम्मल और सम्मान अपनी कुछ रचनाओं से भी कर्तव्य विमुख समाज को कर्तव्य पथ पर बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। आधुनिक साहित्य। कौन सा? आधुनिक साहित्य जीवन में व्यापक का सफल चित्रण, साहित्य में अनंत जीवन शक्ति छिपी रहती है। तो 64 का कौन सा सही आंसर बताया जी? डी, रीति कालीन साहित्य का ना? किसका? रीति काल साहित्य का। किसका जी? रीति काल साहित्य डी नंबर ना? इसका सही जवाब क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, आधुनिक साहित्य में सफल चित्रण है। आधुनिक साहित्य में सफल चित्रण क्या है? जीवन को नश्वरता का, कि जीवन की व्यापकता का, कि जीवन की कर्तव्यहीनता का, कि जीवन की कर्तव्य परायता का, कि क्या होगा इसका? जीवन की व्यापकता। तो इसका लास्ट में आंसर देखोगे जीवन की व्यापकता का। ठीक है, समझ में आ गया? अब आते हैं हम लोग अनुच्छेद 2। अनुच्छेद कौन सा? दूसरा। छियासठ। हाँ, किसी देश और उसकी सांस्कृतिक चेतना का स्पष्ट चित्र दिखलाई पड़ता है। किसी देश और उसकी सांस्कृतिक चेतना का स्पष्ट चित्र दिखलाई पड़ता है पुरानी किताब में, कि उसकी अपनी भाषा के साहित्य में, कि इतिहास के पन्ने में, कि अजायब घर में। किसमें? उसकी अपनी भाषा के साहित्य में ना। तो क्या चीज क्वेश्चन में पूछा गया था? उसकी सांस्कृतिक चेतना का स्पष्ट ना। तो सांस्कृतिक चेष्टा का, यहाँ देखो फर्स्ट लाइन में ही, हाँ, सांस्कृतिक चेतना का स्पष्ट चित्र उसकी अपनी भाषा के दौरान साहित्य में दिखलाई देता है। किसमें? भाषा साहित्य बी नंबर ना। समाज और साहित्य परस्पर क्या है? अभिन्न है, कि भिन्न है, कि मिले हैं, कि अलग हैं? समाज और साहित्य एक दूसरे से क्या है? अभिन्न है। क्या है? अभिन्न। ऑप्शन ए सही ना। साहित्यकार अपने युग का क्या है? निर्माता होता है, कि चितेरा होता है, कि सहायक होता है, कि निर्णायक होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, साहित्यकार अपने युग का चित्रा होता है। क्या होता है? चित्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी। साहित्यकार के साहित्य में खालिस्तान जीवन स्पंदन विद्यमान रहता है। अपने देश का, सारी दुनिया का, अपने देश का, कि सारी दुनिया का, कि अपने परिवार का, कि अपने समाज का? किसका? किसका? अपने समाज का जीवन स्पंद रहता है ना। अपने समाज का। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। साहित्य वस्तुतः साहित्य होता है, क्या होता है? समाज का संचालक, कि समाज का दर्पण, कि विश्व का पथ प्रदर्शन, की समाज की भाग्य विधाता? क्या होता है? क्या? समाज का। लास्ट में देखोगे बाबू लोग इसका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, समाज का दर्पण होता है, बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनुच्छेद 3 में। किसमें? अनुच्छेद।
तो अनुच्छेद 3 क्वेश्चन नंबर 71, सरकार अखबारों में किससे कम करने की बात करती है? गरीबी को कि अराजकता को कि महंगाई को कि आतंकवाद को? किसको? महंगाई को। ऑप्शन सी सही जवाब। सरकारी उपक्रम में भी दाम बढ़ते रहता है। तो दाम क्यों बढ़ते रहता है? अपने उत्पादकों के, अपने सामने के, अपने उद्योगों के, बाजार की वस्तुओं के। किस लिए सरकारी उपक्रम में दाम बढ़ते रहता है? अपने उत्पादकों की। 72 का ये सही आंसर। सरकारी उपकरण अपने किस उद्देश्य को भूल बैठते हैं? उत्पादक बढ़ाने में कि महंगाई बढ़ाने में कि योजना बनाने में कि भाव को नियंत्रण करने में? किसमें? भाव को नियंत्रण करने में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 74। तो 74 में ध्यान से सुनोगे बाबू लोग, ठीक है? 74 ना, कि महंगाई बढ़ाने में योगदान दिया जाता है किसका? सरकारी नीति का, अखबार के प्रचार का, हमारी बढ़ती आवश्यकताओं का, हमारी अशिक्षा का? किसका? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हमारी आवश्यकता बढ़ती जा रही है, इसका डिमांड बढ़ जाता है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी। महंगाई के लिए उत्तरदायी क्या है? सरकार द्वारा भावों को नियंत्रण न होना, अनाधुन बढ़ती जनसंख्या, कि उत्पादन कम होना, कि उत्पादन में वृद्धि होना? क्या चीज? अनाधुन बढ़ती जनसंख्या। तो महंगाई का क्या मुख्य कारण है? अनाधुन बढ़ती जनसंख्या के कारण यह उत्तरदायी है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी। अब हम लोग लास्ट अनुच्छेद की ओर बढ़ेंगे, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 में ध्यान दोगे बाबू लोग, क्वेश्चन नंबर 76, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन नंबर कितना? 76। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है? संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने को समझता है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने को क्या समझता है? विद्वान के, बुद्धिमान के, धनवान के, बलवान? फर्स्ट लाइन में देखो बाबू, संसार के सब व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है? बुद्धिमान। कौन सा आंसर सही होगा? बी। आज प्रत्येक व्यक्ति अपना क्या मालूम कर्तव्य समझता है? तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य क्या समझता है? अन्य व्यक्तियों को परामर्श और उपदेश देना, अन्य व्यक्तियों को शिक्षित करना, अन्य व्यक्तियों की सेवा करना, अपने विरोधियों की भी सहायता करना। क्या होगा? अन्य व्यक्तियों को परामर्श देना। तो इसका आंसर सेकेंड लाइन में देखोगे बाबू, अन्य व्यक्तियों का परामर्श देना सही आंसर होगा, ठीक है? अन्य व्यक्तियों का परामर्श देना, ठीक है? तो 77 का बी नंबर होगा, अन्य व्यक्तियों, ए नंबर होगा, सॉरी, अन्य व्यक्तियों का परामर्श देना है। 78 कितना? क्वेश्चन नंबर कितना? 78। जब संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने को बुद्धिमान समझता है, तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए उचित है कि वह, मनुष्य के लिए क्या उचित है? कोई भी निर्णय झटपट करे, कि लोगों को उपदेश दे, कि विवेक से काम करे, तो विवेक से काम करे तथा सोच समझकर निर्णय ले, कि सब पर विश्वास करे? क्या सही जवाब होगा? विवेक से काम करे तथा सोच समझकर निर्णय ले। सामाजिक मनुष्य को चाहिए कि वह सबकी बातें ध्यान पूर्वक सुने, किंतु वह उन्हीं बातों को स्वीकारे जिनसे जिनसे क्या होता है? अपने स्वार्थ की सिद्धि हो, उसका और समाज का लाभ हो, अपने लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो, केवल अपना लाभ हो। क्या होगा? उसका और समाज का लाभ हो ना,
कोई भी अपने लाभ के लिए ही काम करता है। किस लिए? लाभ के लिए। तो आज का हिंदी का लास्ट क्वेश्चन बाबू लोग, कैसे लोग को जीवन में सफलता मिलती है? किस तरह से लोगों को जीवन में सफलता मिलती है? तो कैसे लोगों को जीवन में सफलता मिलती है? ऑप्शन ए, जो दूसरों की बातें मानकर काम करते हैं, जो बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं, जो परंपरा में लगे रहते हैं, जो अपने सुविचारित निर्णय पर दृढ़ रहते हैं। जो अपने सुविचारित निर्णय पर दृढ़ रहते हैं ना। तो इसका सही जवाब क्या होगा बाबू लोग? डी नंबर। तो इस तरह से हम लोग रीजनिंग को और हिंदी को कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे की ओर बढ़ेंगे बाबू लोग। आगे कौन सा होगा? मैथ। कौन सा? मैथ। तो इसी तरह से मैथ को भी फटाफट बताते जाओगे, ठीक है ना। दो अनुष्का का कॉपी दो। हम यहाँ पेन रखे दीजिए, नीचे गिरा है क्या? ला। क्वेश्चन नंबर 41, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको 221 और 259 से भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 5 और 7 बचे? बड़ी संख्या अगर पूछा जाता है तो क्या निकालते हैं? जोर से बोलो। मसा। लेकिन जो शेष बचता है उसको क्या करते हैं? शेष बचता है उसको क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? पेज निकाल के दो। तो घटाते हैं। तो 221 में 5 घटाएंगे बाबू लोग तो कितना बचेगा? और 259 में कितना घटाना है? 221 में कितना घटाना है? 5। और एक है 259 में कितना घटाना है? 7। चलो 21 में 5 घटाओ, 216। और 259 में 7 घटाओ। अब ये दोनों को क्या निकालना है? भाग विधि से निकाल दे कि गुना विधि से? तो 216 का पहाड़ा कई बार बोलोगे कि 252? एक बार में कितना? 12 में 6 घटाओ और 4 में 1 घटाओ। 36 को फिर से पहाड़ा बनाए और अभी किसका पहाड़ा बोले थे? तो 216 नीचे आ गया। 36 का पहाड़ा में 216 कई बार में? 6 छक 6 तिया 18 हासिल 3 21। तो मासा कितना आया? 36। कितना? कौन सा ऑप्शन? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक है, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ना, कौन सा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, 15 से नीचे की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा? 15 से नीचे सम संख्याओं का योग पूछा है। क्या पूछा है? योग। किसका? 15 से नीचे। तो 15 से नीचे कौन कौन सम संख्या है? 2 बोला, फिर 4 बोला, फिर 6 बोला, फिर 8 बोला, फिर 10 बोला, फिर 12, फिर सबका योग बोला है। योग मतलब 14 को 6 से जोड़ो बाबू लोग, 20 हो गया ना। 8 को 12 से जोड़ो, 20। 20 और 20 कितना हो गया? और इधर 10 है, और इधर 4 और 2 जो 6 है, कितना हो गया? 56। कौन सा ऑप्शन? कौन सा? डी की बी? बी फॉर बॉल इसका सही जवाब हो गया। बी फॉर बॉल सही जवाब हो गया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 43, ये भिन्न का जोड़ है बाबू लोग, तो भिन्न का जोड़ बनाना है। ठीक है, भिन्न का जोड़ में क्या क्या है?
तो क्वेश्चन एक बार बोलोगे बाबू, क्या क्या है? धीरे 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 धीरे। 2.1/4। 2.3/4। 2.3/4 आगे माइनस 1.5/6 प्लस 5.2/3। अब इसको हल करना है ना, नीचे से गुना करो इधर से, 4 दूना, ऊपर से जोड़ो इधर से, 8 में 3 जोड़ो और नीचे कितना है? अभी किसको किसको गुना करोगे? 6 का और कितना जोड़ना है? तो जोड़ दो 11 बटे, और 3 को 5 से क्या करना है? ऊपर से जोड़ दो 17 बटे। अब सबका क्या निकालना है? हर का निकालो लसा। 4 6 3 का लसा कितना होगा? 4 6 3 का लसा, 3 का पहाड़ा, 3 का 3, 3 दूना 6, और इधर 2 का 2 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 या 12। लसा कितना आ गया? 4 का पहाड़ा से 12 का बार चल जा आयुष। आयुष तुम लोग चल जा बाबू, 8:15 हो गया। ठीक है, चल जाओ, उतना ही करो। हाँ, दे दो चाहे किसी को कॉपी को, चेक कर देगा। 4 का पहाड़ा में 12 कै बार में? कै बार में? 6 का पहाड़ा में 12 कै बार में? और 3 का पहाड़ा में 12 कै बार में? गुना कर दो। 11 का पहाड़ा 3 बार, 11 का पहाड़ा 2 बार, 17 का पहाड़ा 4 बार, 17 चौके, और नीचे कितना? 33 से 22 घटा दो, 11 से 68 जोड़ दो, कितना? 79, 79, 79, और नीचे 12 का पहाड़ा में 79 कै बार में? कितना बच गया? और नीचे कौन सा ऑप्शन? ए इसका सही जवाब हो गया। ठीक है, अब आते हैं अगला क्वेश्चन। 400 रुपये का 30% कितना होगा? क्या क्वेश्चन है? 44 नंबर ना। 400 रुपये का मतलब क्या चिन्ह? 30% मतलब कितना? 2 जीरो नीचे काटे तो 2 जीरो ऊपर, और 4 तिया कितना, और कितना जीरो? तो 120 हो गया। कितना? कौन सा ऑप्शन? डी इसका सही जवाब हो गया। ठीक है ना। 45, इसको जोड़ना है, क्या करना है? 4.4, फिर पॉइंट लगाए, फिर 4.44, फिर से पॉइंट लगाए, 44.444। अब जोड़ दो, कितना हुआ? 8 हो गया। 12 को 2 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 3 और 1 5, 53.284। कौन सा ऑप्शन? सी। अब आते हैं 46। 46 में ध्यान दोगे बाबू लोग। ठीक है, एक आदमी 550 रुपया में एक घड़ी खरीदा। खरीदा मतलब किराया मूल्य कितना है? 550 रुपया। उसे कितना रुपया में बेचे कि 10% लाभ हो? सीधा बात की उल्टा बात? सीधा बात की उल्टा बात? सीधा बात ना। लाभ हो रहा है कि हानि? तो 550 का कितना लाभ हुआ? कितना बढ़ाएंगे? और नीचे कितना? क्या को काटोगे? कितना जीरो? नीचे 2 जीरो तो ऊपर भी 2 जीरो काट दिए। 11 पचे कितना? 11 पचे कितना? और हासिल मिलाओ
55 और 5 कितना हो गया 60। 605 कौन सा ऑप्शन? ए इसका सही जवाब हो गया बाबू लोग। अब क्वेश्चन नंबर 47। 40 आदमी 8 घंटे में 60 पेड़ काट सकते हैं। यदि 8 काम करना छोड़ दे तो 12 घंटा कितने पेड़ काट सकते हैं? ठीक है, कितना आदमी है? कितना? 40 आदमी। सूत्र होगा कौन सा सूत्र? M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। M1 का मान कितना है? 40। और D1 कितना है? नहीं दिया है। H1 कितना है? 8 घंटा। W कितना है? 60, तो 60 आ गया नीचे। M2 कितना है? M2 बताओ जी। 8 आदमी काम करना छोड़ दिया, 40 था, 40 में 8 छोड़ा तो कितना बचा? D नहीं है, H कितना है? 12 घंटे। और W कितना है? निकालना है। सबसे पहले पलट दो बाबू लोग, तो 60 चल गया ऊपर, नीचे आया 40, 8 गया इधर, W2 गया उधर, और इधर 32 गुना 12। 0 से 0 काट दिए हैं, है ना? ठीक है। अब इधर भाग में है, उधर चला गया, किस में बदलेगा? भाग किस में बदलता है? तो W2 बराबर 6 बटे 4 गुना 8। फिर उधर गुना में आएगा तो गुना में कितना होगा? 32 और कितना? 12। तो 4 का पहाड़ा से बोलो 12 का बार में, 8 का पहाड़ा से 32 का बार में, 3 का पहाड़ा 4 बार बोलो, और 12 का पहाड़ा 6 बार बोलो। कौन सा ऑप्शन? 20 का सही जवाब हो गया बाबू लोग। समझ में आया कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो वह 2 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 2 घंटे में एक एक नियम से भी बना सकते हो, नहीं तो चाल बराबर दूरी बटा समय से। किससे बता दे? कि एक एक नियम से बता दे। किससे? एक एक नियम आसान होगा। किससे? पेज पलटो। देखो बाबू लोग, ठीक है, घंटा 2 बार दिया है ना, तो 8 घंटा में 480 किलोमीटर, तो 1 घंटा में कितना? 480 बटे 8, तो 2 घंटा में कितना? ध्यान से देखना बाबू लोग, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 8 घंटे में कितना चलता है? तो 480 किलोमीटर। पहले कितना का हम लोग निकालेंगे? यहाँ का चिन्ह है? गुना को इधर लाओगे, किस में बदलेगा? 8 का पारा से 48 का बार में, 8 छक, तो हम लोग को कितना घंटा का निकालना है? 2 घंटा बराबर 60 इधर बच गया, फिर 2, तो 60 गुना कितना? कौन सा ऑप्शन? ए इसका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर ये कितना हो गया? 48। अब आते हैं 49। दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। दो संख्या कितना कितना अनुपात में है? 7:3। उनके बीच का अंतर मतलब क्या होता है? घटाव कितना है? 28। तो बड़ी संख्या क्या होगा? 7 में 3 घटाएंगे तो कितना? 4x बराबर 28। यहाँ का चिन्ह है? उधर चल गया। 4 का पढ़ा में 28 का बार में, 4 सते, तो बड़ी कौन है यहाँ? 7x। x का मान कितना यहाँ है? तो सती सती कितना? कौन सा ऑप्शन?
ए इसका सही जवाब हो गया बाबू लोग। अब आते हैं 50। कौन सा? 50। क्वेश्चन नंबर कितना? 2 संख्याओं का इसी नहीं, संख्या श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? यहाँ अगली संख्या क्या होगा ना? 16, 24, 34, 46 और आगे खाली है। 16 है, 24 है, 34 है, 34 के बाद 46 है, फिर अगला क्या आएगा? कितना बढ़ा एक बार में? दूसरा बार में कितना बढ़ा? तो तीसरा बार में कितना बढ़ेगा? तो आगे कितना बढ़ेगा? 14। दिन भर 2-2 बढ़ते गए ना। तो 6 और 4 को जोड़ो, 4 और 1 को जोड़ो, और एक हासिल। कौन सा ऑप्शन? सी इसका सही जवाब है बाबू लोग। सी इसका क्या है? सही जवाब है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर कितना? 51। उपर्युक्त आलेख देखकर बताएं कि किस राज्य में शिक्षित लोग की संख्या अधिक है। तो यहाँ कौन सा राज्य में शिक्षित की संख्या सबसे अधिक है? ठीक है, बिहार में कि उड़ीसा में कि केरल में कि उत्तर प्रदेश में? तो 51 का केरल सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन? सी इज राइट आंसर। 52। कौन सा? 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखोगे बाबू लोग। जीरो 0.5 भाग 0.125 का कौन सा मान होगा? ध्यान से समझने की कोशिश करना बाबू लोग। पहले पॉइंट को हटाना है। किसको हटाना है? जब पॉइंट को हटा देंगे फिर भाग को बदलेंगे, है ना। 52 0.5 है तो कितना अंक के बाद पॉइंट है? तो कितना जीरो और एक लाठी, फिर भाग 0.125 125। कितना अंक के बाद पॉइंट है? 3 अंक के बाद पॉइंट, फिर एक। अब भाग को किस में बदलना है? तो 5/10 गुना 1000/125। किसको काटोगे? 0 से, फिर 5 से काटो। 5 दूनी और 5 पचे 25 का पहाड़ा में 100 का बार में 4। कौन सा ऑप्शन होगा बाबू लोग? इसका सही जवाब हो गया। कौन सा? ए। क्वेश्चन नंबर कितना? 53। राकेश का वेतन मोहन का वेतन से 15% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1100 रुपया है तो राकेश का वेतन कितना होगा? तो 1100 का 15% अधिक निकालोगे। 1100 का मतलब 15% अधिक में क्या करेंगे? तो कितना हो गया? और नीचे कितना? काटो किसको किसको? कितना जीरो? 11 को किससे पढ़ा बोलोगे? 11 पचे 11 का फिर 11 का और हिस्से मिलाए तो 16 की 12 है। कौन सा ऑप्शन? ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 54 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 400 मीटर है। वर्ग का परिमाप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? गुना में है, उधर चल गया। फिर काट दो कई बार में। भुजा का मान 100 निकला तो क्या निकालना है? क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? तो भुजा कितना है?
तो 100 गुना, तो 100 को 100 से गुना करो। एक फिर 4 को 0 है, मतलब कितना हजार? 10,000 कौन सा ऑप्शन में है? अब अगला क्वेश्चन आता है 55। कौन सा? बोडमास है 16 भागा 1/2 गुना 0.5। 16 भागा 1/5 1/2 है गुना 0 पॉइंट। पहले क्या बनाओगे? तो भाग को बदलो किस में? तो 2 गया ऊपर और 1 आया, और 0.5 का पढ़ा 2 बार बोलो तो कितना हो गया? 1 कितना? और 16 का कितना? कौन सा ऑप्शन? कौन सा? 20 का सही जवाब हो गया। अब आते हैं 56। क्वेश्चन नंबर कितना? ध्यान से सुनना बाबू लोग। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग का अंतर, अंतर मतलब क्या होता है? कितना दिया है घटाओ? 40 हो तो संख्या बताइए। क्या बताना है? क्या बताना है जी? संख्या, एक संख्या कितना है? 5x, और एक संख्या कितना है? 3x। दोनों का अंतर कितना है? 40। घटा दो, कितना हो गया? 2x बराबर 40। 2 गुना में है, उधर गया भाग में 2 से काट दो, कै बार? कौन सा ऑप्शन? नहीं रुको जी। यदि किसी संख्या और उसके 3/5 भाग में अंतर 40 है, कितना अंतर है? आंसर नहीं आ रहा है ना? 24 आया है। पीछे तरफ से देखो तो सही जवाब क्या है? 100 होगा ना? तो देखो ये गलत हो गया बाबू लोग, ध्यान से और एक बार समझा रहे हैं, ठीक है ना? मान लिए कि वो संख्या क्या है? x है, हाँ, और दूसरा संख्या कितना है? 3/5 भाग। x और उसका कितना बटे 5 भाग? 3/5 भाग का अंतर, तो 3/5x कितना? 3/5x बराबर कितना है? 40। x का नीचे कुछ नहीं, 1 है। अब 5 और 1 का लसन निकालो, कितना हो गया? तो 5 और 1, 1 का पढ़ा है 5 के बारे में, 5 बार में, फिर इधर कितना? 3x बराबर 40। 5 नीचे है, मतलब किस में है? भाग को उधर ले जाओ, गुना में। 2 और x का बीच का चिन्ह है, उधर ले जाओ, तो 2 का पारस कौन कटेगा? कई बार में 40 कटेगा, और 20 बचे कितना? कौन सा ऑप्शन? ये इसका सही जवाब है, ठीक है। अब आते हैं 57 बाबू लोग। कौन सा क्वेश्चन? 0.035 और 0 गुना 10.5/75 का मान होगा 0.0315 गुना 10.5 और बटे में कितना? 75। किससे? 15 से काटो, 15 सत्ते 105, ठीक है, और 15 पचे 75। 5 से काटो, 5 छक 30, 1 हासिल, 5 या 15, 3 अंक के बाद पॉइंट, गुना कर दो, 7 या 21, 7 छक 42 और 1 43, कितना अंक के बाद पॉइंट? 1 2 3 4, 2 हासिल है तो 44। 1 2 3 4, 0.0441। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन ना? कौन सा? 58, ठीक है बाबू लोग।
58 ध्यान देना है। एक सेनापति ने अपने सैनिक को खेल वर्ग के रूप में सजाकर देखा कि 10 सैनिक अधिक हैं। यदि सैनिक का संख्या 14,410 है तो प्रत्येक प्रकार के कितने सैनिक हैं? तो 14,410 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। किसका पहाड़ा बोलोगे? 2 सते 14। अब किसका? 5 का 5, 5 के 20, 5 के 20, 5 का 5। अब किसका? 11 एक 11, 11 3 चल गया, 11 33, 11 एक 11, 131। किसका पहाड़ा से? 131 ना आया? किसका पहाड़ा? 3 का पहाड़ा से कहाँ कटेगा जी? तुम लोग किया है? 58 किया है कि नहीं? तो कितने सैनिक है? बताओ कितने सैनिक हैं? हाँ, घटा दिए हो तो वैसा नहीं बनेगा, है ना? अच्छा, हम भाग विधि से निकाल के बता रहे हैं। कौन विधि से? पीछे से जोड़ा बनाओ। कका ठोका जोड़ा बनाते हैं। एक का एक, एक लिखे तो 2 हो गया इधर और इधर कट गया। अब उतारे 44। क्या उतारे? अब यहाँ रखते हैं 0 0 1 रखते हैं। एक का एक और एक दूनी 2, 2 रखते हैं। 2 दूना 4 और 2 2 रखते हैं। कितना? 2 दूना, फिर से 2 दूना, घटाए तो कितना हो गया? तो कितना बचा? 10। 2 रखे तो कितना हो गया? 24। कितना? 24। ठीक है, तो इतना ही में समझ जाना है कि वहां पर कितना घटाना पड़ेगा? 10। कितना? जो प्रत्येक संख्या में कितना सैनिक है? तो प्रत्येक संख्या में 12 सैनिक है। कितना? 12। तब 12 बढ़ाइए, कितना हो गया? 144। कौन सा ऑप्शन? कौन ऑप्शन सही होगा जी? ए। अब आता है 59। 35 गैलन दूध और पानी का मिश्रण। दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि अनुपात 5:6 हो जाएगा? एक डिब्बा है, इस डिब्बा में कितना दूध आता है? 35। कितना? जिसमें दूध और पानी मिला के बेचते हैं। दूध कितना है? दूध कितना है जी? 5x। और पानी कितना है? 2x ना। अब बताइए कि पानी और कितना मिलाया जाए कि अनुपात 5:6 हो जाएगा? 2 को 6 कर रहे हैं तो कितना मिलाया जाए? कितना मिलाया जाए? सबसे पहले जानते हैं 5 और 2 कितना हो गया? 7x बराबर 35। 7 का पहाड़ा 35 का बार में, तो 3 पचे 15। 15 लीटर दूध है और पानी कितना है? 5 दूनी 10। और कितना मिलाएगा? कितना मिलाएगा बोला है? दूध और पानी का अनुपात 5 में कितना मिश्रण पानी मिलाया जाए कि अनुपात 5:6 हो जाए? ये 4 है, वो कितना हो जाएगा? 6। ओ सॉरी, इधर 2 है, वो कितना हो जाएगा? 6। तो कितना अधिक हुआ? 4। कितना? और 4 सते 28। तो 15:28 इधर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 38। 15:38 इतना हो जाएगा। तो कितना मिलाना पड़ेगा? 10 गैलन, 30 गैलन, 20 गैलन, 35 गैलन। तो 4 अनुपात ज्यादा है, तो 7 चौके 28। कितना? 7 चौके 28। कौन सा ऑप्शन? रुको रुको रुको।
पानी और कितना मिलाया जाए कि 5:4:4। 5 7 5 6 35। अरे 5 आया है, रुको रुको, मिस्टेक हो रहा है जी। जोड़ना है ना, जोड़ने पर कितना आ गया? 7। तो 7 5 35। x का मान 5 है, तो 5 4 बढ़ा तो 5 के 20 आंसर होगा जी। कितना? 20 लीटर। कौन सा ऑप्शन? बी। ठीक है, तो आज का बाबू लोग लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 60 नंबर। तो 60 नंबर जानते हैं कि 60 नंबर में किस तरह से क्वेश्चन है। ठीक है, 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितना प्रतिशत? 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्ष में 720 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूलधन का सूत्र जानते हो? तो ब्याज कितना हो गया 5 वर्ष में? 720। कितना हो गया? तो इसका डी आंसर होगा 700। होगा कि नहीं? 600 है। मूलधन का सूत्र बोलो जी। ब्याज कितना का है? गधा। इस सूत्र से नहीं बनेगा ना। मिश्रण का सूत्र बोलो। मूलधन इंटू 1 प्लस दर। दर कितना है? दर के बाद दर गुना समय बटे 100। यही ना। मिश्रण कितना है? 720। मूलधन को x मान लिए। एक दर कितना है? समय कितना है? बटे कितना? तो 100 से काट दे कि छोड़ दे? तो 5 दूना 10, 4 5 20, 1/5। 5 का 5 और 1 720 बराबर 6x बटे 5। भाग में इधर है 5, उधर गया। 720 गुना 5 बराबर 6x। गुना में है, इधर आ गया। 720 बटे 5 भागा में 6 बराबर x। 6 का पहाड़ हम 72 के बार में 12 छक 72 और 12 पचे कितना? 600। x बराबर कितना? 600। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। तो आज का क्वेश्चन इतना ही करते हैं बच्चों, हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 60, इधर 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप बताओगे कि कितना नंबर लाए। ठीक है, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय ना। ओके।